अभी हम ये महाराष्ट्र की जुन्नर शिवनेरी बौद्ध गुफाओं के भीमाशंकर बौद्ध गुफा लेनी के समूह में यह जो बौद्ध गुफा है ये दक्षिण दिशा की ओर हीनयान पंथीय बौद्ध गुफा है। इसको भीमाशंकर बौद्ध गुफा लेनी कहा जाता है, जो हिंदू ब्राह्मणिज्म नेम है, लेकिन ये बुद्धिस्ट नाम है। प्रतिक्रांति के बाद यहाँ से जो बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कम हो गई थी, इसलिए यहाँ कुछ जैन अनुयायियों ने और ब्राह्मणी अनुयायी ने अतिक्रमण किया और बाद में उसको भीमाशंकर नाम से जोड़ दिया। और यह मानमुकुट प्राचीन काल में इस लेनी समूह का नाम मानमुकुट है, लेकिन इसके ग्रामीण इस क्षेत्र के जो लोग उसको मानमोड़ी पर्वत कहते हैं। ये मानमोड़ी पर्वत नहीं है, ये मानमुकुट बौद्ध गुफा है। मानमुकुट जिसे राजमुकुट की तरह जो पर्वत है ताज की तरह, तो ये मानमुकुट पर्वत की भीमाशंकर अभी नए प्रचलन से नाम रखा हुआ है, भीमाशंकर बौद्ध गुफा। ये जुन्नर शिवनेरी के मानमुकुट पर्वत शैली में आता है। ये भीमाशंकर बौद्ध गुफा है। आप देख रहे हो इधर ये पिल्लर है, जैसे कुंभनुमा, जैसे मटके के आकार का, कुंभ के आकार का ये, या कुछ हर्मिका भी है, हर्मिका बोलते हैं उसको पाली में। और ये यहाँ भी कुनिवास है, छोटी छोटी ध्यान कक्ष इधर बौद्ध भिक्षुओं के हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में इधर रहा करते थे। ये भीमाशंकर की मानमुकुट या लोगों के हिसाब से मानमुड़ी गुफाएं से कहा जाता है। यहाँ भीमाशंकर, अम्बा अंबिका और भूत लेनी ऐसे दक्षिण दिशा में बौद्ध गुफाओं के लेनी समूह है। यहाँ कुछ मधुमक्खी के छक्के भी है, छत्ते भी है, मधुमक्खी के छत्ते। यहाँ इत्र और कोई सुगंधित तेल लगा करके नहीं आ सकते हैं, या मधुमक्खी के छत्ते है। बहुत रिस्की काम है इधर। ये पूरा जुन्नर शहर दक्षिण दिशाओं के ऊपर की ये बहुत ही खूबसूरत बौद्ध गुफा है। इसे भीमाशंकर बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है। हम ऊपर जा रहे हैं, मधुमक्खी का छत देख रहे हैं आप, बहुत रिस्की काम है। यह है बहुत ही सुंदर और नायाब शिल्प कलाकृति का ये 2 नंबर की बौद्ध गुफा है। इधर की मानमुकुट की बौद्ध गुफा आप ऊपर देख रहे हैं, हर्मिका है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ स्तंभ पिल्लर है जो गुंबद और मटके के आकार के आप देख रहे हैं, जैसे कि मटका, जैसे उल्टा हुआ मटका जैसा ये आकार है। ये ऊपर हर्मिका भी है, जो स्तूप के ऊपर भी रहती है, हर्मिका पत्तियां। और यहाँ कुल 4 स्तंभ है और ये बहुत ही बड़ा भिक्षु कक्ष हाल है। इधर चैत्य स्तूप या बनाने की योजना थी, चैत्य स्तूप, लेकिन कुछ पत्थर के कारण यहाँ आधा अधूरी इस बुद्ध गुफाओं को छोड़ दिया है। लेकिन बाद में ब्राह्मण अतिक्रमणों ने इधर अपना डेरा डाला और इधर ये कुछ विकृत करने का इधर शिव का शिल्प नए सिर से खुदवाया गया है। इसको भी अतिक्रमित हो सकता था, लेकिन यहाँ ज्यादातर अतिक्रमण नहीं हुआ है, लेकिन इसको तोड़ फोड़ करके जो हमारी बौद्ध विरासत, बौद्ध धरोहर है, इसको विकृतीकरण या ब्राह्मणीकरण करने का काम यहाँ हुआ है। इधर ये जिसको ये भीमाशंकर करके इसको खुदवाया गया। ये बौद्ध चैत्य खुदवाने की कोशिश की भिक्षुओं ने, लेकिन कुछ पत्थर के
कारण इसको आधा अधूरा छोड़ दिया। ये भीमाशंकर बौद्ध गुफा है, लेकिन ये मानमुकुट बौद्ध गुफा है। नए सिर से इसको नाम भीमाशंकर रखा गया। बहुत ही खूबसूरत ये बौद्ध गुफा है। जुन्नर शिवनेरी क्षेत्र का यही एक बौद्ध लेनी समूह है। इधर भी एक ध्यान कक्ष है भिक्षुओं का बहुत बड़ा। ये 3 नंबर की बौद्ध गुफा है। 3 नंबर की बौद्ध गुफा, बहुत ही ये ध्यान कक्ष भिक्षुओं का हॉल है। यहाँ कुछ शिल्पकारी नहीं है। ये 3 नंबर की भिक्षु संघ की बौद्ध गुफा है। ऊपर मधुमक्खी के छत्ते हैं, जिसको मराठी में मधमाशा कहा जाता है। जो बहुत ही ऊपर आप देखते हो मधुमक्खी का छत्ता, और बहुत ही नायाब खूबसूरत ऊपर हर्मिका भी है, और बहुत नायाब ये खूबसूरत बौद्ध गुफा भीमाशंकर बौद्ध गुफा। ये जुन्नर शिवनेरी परिक्षेत्र के लेनी समूह में दक्षिण दिशाओं की ओर आता है। यहाँ भीमाशंकर बौद्ध गुफा लेनी समूह देख करके हम अभी अम्बा अंबिका बौद्ध गुफा की तरफ जा रहे हैं, और बाद में भूत बौद्ध गुफा देखने वाले हैं। गणेश जी एरेकर, और यहाँ आप देख रहे हो निग्रोध का पेड़, जिसको बरगद का पेड़ या बड़ का पेड़ कहते हैं। देखो इतने बड़ी बेसॉल्ट पत्थर के ऊपर ये बहुत ही ऐसा बड़ का पेड़ आप देख रहे हो। इतना पथरीली जगह पर ये बड़ का पेड़ है। ये भीमाशंकर मानमुकुट या मानमोड़ी बौद्ध गुफा लेनी समूह की देख करके हम अभी अम्बा अंबिका बौद्ध गुफा में जा रहे हैं। अम्बा अंबिका नाम इसलिए पड़ा है कि कुछ जैन साधुओं का भी इधर वास्तव्य रहा है। जैन मुनियों भी अम्बा अंबिका, जो जैन समूह की भी वो गॉडनेस है, देविया है। हमको आमतौर पर ऐसे लगता है कि अम्बा अंबिका वो हिंदू ब्राह्मणिज्म की देविया है, लेकिन वो जैन धर्म में भी, जैसे बौद्ध धर्म में, हाँ, बौद्ध धर्म में जो महायान वज्रयान में जैसे बोधिसत्व तारा होती है या बोधिसत्व मंजूश्री होती है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी अम्बा अंबिका है, उनकी गॉडनेस या देविया। ये भी छोटा सा ध्यान कक्ष की ओर हम जा रहे हैं। बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान कक्ष, जिसे हम शून्यागार भी बोल सकते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु वर्षावास या एकांतवास या ध्यान किया करते थे। ये छोटी सी गुफाएं है, छोटा सा ध्यान कक्ष, आधा अधूरा उकेरा गया और छोड़ दिया गया है। यह भीमाशंकर महाराष्ट्र की पुणे शिवनेरी जुन्नर की ये प्राचीन सातवाहन कालीन बौद्ध गुफाओं का समूह। यहाँ भी भीमाशंकर बौद्ध गुफा लेनी समूह के पास के ये छोटे छोटे भिक्षु कक्ष शून्यागार हम देख रहे हैं। ये मानमुकुट बौद्ध गुफाओं का, या जिसे मानमोड़ी गुफाओं भी कहा जाता है, बहुत ही पथरीले रास्ते पर हम ऊपर जा रहे हैं बौद्ध गुफा देखने के लिए। हम यहाँ छोटे छोटे भिक्षु कक्ष है। ऊपर रास्ता थोड़ा कठिन है, ऊपर जाने की कोशिश। छोटे छोटे
भिक्खु कक्ष भी है और यहाँ देख रहे हो पानी की पौड़ियाँ भी है और यहाँ कुछ शिलालिपि भी है पाली प्राकृत में। यह इरिल यवन ग्रीक उपासक इरिल द्वारा पानी की पौड़ी का दान दिया हुआ ऐसा यवन उपासक इरिल इसके द्वारा पानी पौड़ी का ये गुफा का निर्माण हुआ है। आगे जा रहे हैं हम, बहुत ही कठिन रास्ता। ये मानमोड़ी बौद्ध गुफा समूह का एजा मान मुकुट। यहाँ भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष है बौद्ध भिक्षुओं के। आप देख सकते हो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे भिक्षु कक्ष ध्यान कक्ष, ऊपर भी छोटा सा कुछ पाली शिलालेख लिखा हुआ है। ऊपर आप देख सकते हो पाली प्राकृत में कुछ अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं पाली प्राकृत में। या खाली भिक्षु कक्ष ही है। यहाँ पहले रास्ता नहीं था, अभी सीढ़ियां लगाकर आप इस बौद्ध भिक्षु कक्ष को देख सकते हैं। खाली यहाँ ध्यान कक्ष ही है। ये भी एक ध्यान कक्ष छोटा सा आप देख रहे हो। ये भी छोटे छोटे भिक्षु निवास ध्यान कक्ष, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ। ये 9 नंबर की छोटा ध्यान कक्ष है, 9 नंबर की गुफा, बौद्ध गुफा या बौद्ध केव्स कहा जाता है अंग्रेजी में। आप ध्यान कक्ष देख रहे हो, इधर भी बहुत खूबसूरत कारीगिरी है हमारे बौद्ध भिक्षुओं की, बौद्ध सम्राटों की, और जो व्यापारी वर्ग उसका खास तौर पे इस बौद्ध गुफा को योगदान रहा है, दान रहा है। या छोटी छोटी भिक्षु खोलिया आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत छन्ने और हथेलियों से बनाई हुई ये पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बौद्ध गुफा है। सातवाहन काल और क्षत्रप काल की छोटी छोटी ध्यान कक्ष खुलिया या भिक्षु वर्षावास किया करते थे। अरहत भिक्षुओं का ये भिक्षु निवास स्थान है, ये बौद्ध गुफा है या बौद्ध लेनी। मान मुकुट की ये छोटा सा ध्यान कक्ष है। इधर भी आप ध्यान कक्ष देख सकते हो। 16 नंबर की ये बौद्ध गुफा, मान मुकुट की ये 16 नंबर की बौद्ध गुफा है। यह भिक्षु खोली है ये। यह महाराष्ट्र की शिवनेरी जुन्नर की बौद्ध गुफा लेनी समूह है। इसको जैसे कि लेण्याद्री अष्टविनायक जो बौद्ध गुफा है वहाँ करीब 30 बौद्ध गुफाओं का समूह है और शिवनेरी में 78 बौद्ध गुफाओं का समूह है। और यह मानमुड़ी पर्वत कहा जाता है, लेकिन वैसे तो ये मानमुकुट पर्वत शैली है और ये मानमुकुट पर्वत शैली में 68 बौद्ध गुफाएं है। ये अंबा अंबिका बौद्ध गुफाएं करके सातवाहन
काल की और महाक्षत्रप काल नहपान काल की ये बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था। कल्याण से लेकर सोपारा तक, रोम से और इटली तक यहाँ बहुत बड़ा ये बाजार पेट और व्यापारी केंद्र था। और 450 बौद्ध गुफाएं इस शिवनेरी जुन्नर परिसर में है, जो पुणे से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर। यह मान मुकुट बौद्ध गुफा है, जिसे मानमोड़ी भी कहा जाता है। अम्बा अंबिका बौद्ध गुफाओं का ये समूह है। यहाँ करीब 68 बौद्ध गुफाएं है और इसको सातवाहन काल की पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी में हीनयान बौद्ध गुफाएं कहा जाता है इसको। और महायान बौद्ध गुफाओं का शिल्पांकन है। जुन्नर शिवनेरी की गुफाओं की खासियत यह है कि यहाँ कोई भी बुद्ध मूर्ति नहीं है। यहाँ रोम इटली के जो प्लिनी थे और टॉलेमी जो व्यापारी थे, यहाँ पहली बार एल्फिंस्टन और जॉन विल्सन ने, और केव टेम्पल इन इंडिया जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने इसके बारे में जानकारी दी है। ये अम्बा अंबिका बौद्ध गुफा, जहाँ बौद्ध भिक्खु न होने के कारण जैन मुनि भी कुछ समय के लिए इस बौद्ध गुफा अम्बा अंबिका का इस्तेमाल किया करते थे। अम्बा अंबिका बोले तो ये जैन संप्रदाय की गॉडनेस है, देविया है अम्बा अंबिका। जैन मुनियों ने भी इस लेनी में वास्तव्य किया है। आप देख रहे हैं इधर कुछ तीर्थंकरों की शिल्पकारी भी है। तीर्थंकर आप देख रहे हैं इधर, तीर्थंकरों की मूर्तियां भी है इधर। बाद में बौद्ध भिक्खु नाम शेष होने के बाद इधर जैन मुनियों ने भी वास्तव्य किया ध्यान स्थली के तौर पर। ये अम्बा अंबिका मान मुकुट बौद्ध गुफाओं का समूह है। ये भी जुन्नर शिवनेरी क्षेत्र का समूह है बौद्ध गुफाओं का। यहाँ आप छोटी छोटी पानी की पौड़ियां भी देख रहे हो। छोटे छोटे भिक्खु हाल कक्ष भी है, ध्यान कक्ष, पानी की पौड़ियां और छोटे छोटे ध्यान कक्ष, भिक्खु की खोलियां। इधर ये चैत्य स्तूप 25 नंबर की गुफा में ये चैत्य स्तूप है। यहाँ कुछ वेदिका पट्टियां, हरमिया और ये चैत्य स्तूपा। ऊपर आप ये हर्मिका देख रहे हैं और गोल गुंबद भी देख रहे हैं। ये चैत्य स्तूप है जो अरग भिक्खुओं के शारीरिक धातुओं पर बनाए जाते थे। स्तूप नुमा चैत्य स्तूपा 25 नंबर की गुफाओं में अम्बा अंबिका बौद्ध गुफा, जुन्नर शिवनेरी। ये बहुत ही खूबसूरत और नायाब सबसे 26 नंबर की बौद्ध गुफा है। बहुत ही खूबसूरत 26 नंबर की बौद्ध गुफा है। यहाँ गोलाकार गुंबद आप देख रहे हैं और बहुत बड़े स्तंभ पिल्लर देख रहे हो। इसको रिकंस्ट्रक्शन का काम किया है। बहुत ही खूबसूरत ये अंडाकार गोल ये पिल्लर, और यहाँ ऊपर चैत्य गवाक्ष है और चैत्य गवाक्ष के ऊपर कुछ पाली प्राकृत जो अक्षर भी है जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऊपर आप जो देख रहे हैं वो चैत्य गवाक्ष कहा जाता है। बौद्ध वास्तुकला में उसको चैत्य गवाक्ष कहा जाता है, जो पीपल के पत्ते का स्तूप सभी बौद्ध गुफाओं में, जैसे कि बाराबर बौद्ध गुफा जो पहली बौद्ध गुफा विश्व की
सम्राट अशोक की बाराबर बौद्ध गुफा बोध गया की उस गुफाओं से चालू हुई ये बौद्ध गुफा। तो ये चैत्य गवाक्ष आप देख रहे हो, ये बहुत ही खूबसूरत अम्बा अंबिका लेनी समूह है, बौद्ध गुफा है। ये उधर ये भी आप देख रहे जैसे कि अजंता एलोरा और बेट से कार्ले की बौद्ध गुफाओं की तरफ ये चैत्य गवाक्ष है इधर भी। और स्तूप खुदवाने की प्रक्रिया हुई थी, लेकिन स्तूप का काम आधा अधूरा छोड़ दिया है। ऊपर आप हर्मिका देख रहे हो या वेदिका पट्टी भी देख रहे हो। स्तूप का काम निर्माण हुआ था लेकिन छोड़ दिया। ऊपर आप देख रहे हो ये बहुत ही बड़ा चैत्य गृह, इसे चैत्य गृह कहा जाता है या चैत्यालय भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत अम्बा अंबिका का लेनी समूह है। अम्बा अंबिका लेनी समूह में से इधर भी छोटी छोटी खोलियां है। ये 27 नंबर की बौद्ध भिक्षु खोलिया। इधर भी पाली प्राकृत में शिलालेख है, या करीब 30 से 40 तक छोटे छोटे शिलालेख भी है। यहाँ भिक्खु खोलिया है, ध्यान कक्ष है। महाक्षत्रप नेहपान राजा इनके कालखंड में और सातवाहन के कालखंड में ये बौद्ध गुफाएं है। सातवाहन और महाक्षत्रप ये समकालीन थे और यही सातवाहन और महाक्षत्रप के काल में ये बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। ये अम्बा अंबिका बौद्ध लेनी समूह है। ऊपर भी बौद्ध गुफाएं है, छोटी छोटी ध्यान कक्ष है। ऊपर भी आप हर्मिकाएं देख सकते हो, छोटी छोटी और भी बौद्ध गुफाएं है। ऊपर भी छोटे छोटे ध्यान कक्ष आप देख रहे हो। ऊपर भी छोटी छोटी खोलियां है। नमो बुद्धाय और जय भीम। इधर हम जुन्नर महाराष्ट्र की जुन्नर शिवनेरी पुणे से 100 किलोमीटर की दूरी पर यह जुन्नर शिवनेरी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थली कहा जाता है। इधर जुन्नर शिवनेरी परिक्षेत्र में सबसे ज्यादा 450 बौद्ध गुफाएं है। यहाँ हम जिस बौद्ध गुफा समूह में आए हैं, इस बौद्ध गुफा समूह का नाम है भूतलिंगा बौद्ध गुफा समूह। भूत शब्द ये पाली का शब्द है, जैसे कि 4 महाभूत कहा जाते हैं। भूत एक बुद्ध के समय में हम थेरगाथा का जब अभ्यास करते हैं कि थेरगाथा में भूत नाम के एक साकेत के बौद्ध भिक्खु भी हुए थे। बुद्ध के शिष्य का नाम भी भूत था बुद्ध के समय में, थेरगाथा में उल्लेख आता है। जो 4 महाभूत कहते भी है। तो उधर आप ऊपर देखते हैं कि बहुत ही बड़ा सुंदर ये शिवनेरी जुन्नर का बौद्ध गुफा समूह, इसे भूतलिंगा या भूतलेनी बौद्ध गुफा समूह कहा जाता है। ऊपर आप देखते हो स्तूप भी है और एक बोधि वृक्ष का पेड़ भी है। आप देखते हो बोधि वृक्ष का वज्रासन भी है छोटा सा, और वज्रासन फूलों के मालाओं से सजाया हुआ है। ऊपर आप स्तूप भी देखते हैं और ऊपर 5 नागों वाला एक नाग छत्र भी है। जो यवन ग्रीक राजाओं का भी इस बौद्ध गुफा के लिए योगदान है। तो यह यवन ग्रीक राजाओं का आप ऊपर देखते हैं, एक राजाओं को हाथ में एक राजाओं को पंख भी दिखाए हुए हैं, पंख, और ऊपर में बौद्ध स्तूप भी है और हर्मिका है, वेदिका पट्टिया है और स्तूप निर्माण आकार भी है और कुछ शिलालेख में है। ये जुन्नर शिवनेरी की सबसे खासियत यहाँ चैत्य आप देख रहे हो। ये चैत्य बहुत बड़ा चैत्यालय है, स्तूपनुमा। यहाँ छोटे छोटे स्तंभ भी है और ये स्तूपनुमा जहाँ अरहत भिक्षुओं के शारीरिक धातु के ऊपर बनाए जाते थे, लेकिन ये स्तूपनुमा है, ये चैत्यालय है, इसको चैत्य घर भी कहते हैं। यह भूतलिंगा बौद्ध गुफाएं है जुन्नर शिवनेरी परिक्षेत्र की। यहाँ सबसे खासियत बात की जो अजंत साची स्तूप हो या
भरूच स्तूप में जो बुद्ध की माता महामाया, जो कोलिय वंश की बुद्ध की माता महामाया का शिल्पांकन है। आप ऊपर देख सकते हो, बुद्ध की माता महामाया का शिल्पांकन है, जो राजा रवि वर्मा ने महालक्ष्मी का पेंटिंग बनाकर हिंदू देवी ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के ऐसा प्रचारित किया है। बुद्ध की माता का महामाया, बुद्ध की माता महामाया का शिल्पांकन सम्राट अशोक ने 84,000 महास्तूप महाविहार पे निर्माण किया था। सांची बौद्ध स्तूप या भरऊत बौद्ध स्तूप में या अनेकों बौद्ध स्तूप में बुद्ध की माता महामाया जो कमल के आसन पर बैठी हुई या खड़ी आपको दिखाई देती है। यहाँ खासियत यह है कि यहाँ बुद्ध की माता महालक्ष्मी को 4 हाथ दिखाए जाते हैं, जो तो काल्पनिक है, लेकिन यहाँ 2 ही हाथ है। और इधर बुद्ध की माता एक हाथ पे कमर पे है और बगल में आप देख रहे हैं जो हाथी का शिल्पांकन है, जो हाथी का शिल्पांकन बुद्ध की माता महामाया का सांकेतिक स्वप्न का शिल्पांकन है। और कुछ नारियां भी है जो डांस की पोजीशन में डांस कर रही है, कुछ महिला है, आप देख रहे हो। बहुत ही सुंदर नायाब बुद्ध की माता जो कोलिय वंशी माता महामाया का शिल्पांकन, और ऊपर जो स्तूप है हर्मिका है और चैत्य गवाक्ष भी है और बोधि वृक्ष की शाखाएं भी है। और ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये नायाब बौद्ध गुफा है, भूतलिंगा बौद्ध गुफा इसे कहा जाता था। ये चैत्य गवाक्ष, यहाँ पानी कुछ कुछ पौड़ियां भी है। यह बौद्ध गुफा है सातवाहन और महाक्षत्रप नहेपान के काल में इस बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। 2री-3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। यहाँ कुछ छोटी छोटी पानी की पौड़ियां भी है, कुछ ध्यान कक्ष है। यहाँ बौद्ध भिक्खु ध्यान साधना हेतु या धम्म प्रचार प्रसार हेतु यहाँ रहते थे। 29 नंबर की ये बौद्ध गुफा या छोटे छोटे ध्यान कक्ष है, जो कुछ इसको अभी कुछ डैमेज भी हुआ है, इसको रिपेयर भी अच्छी तरह से प्रिजर्वेशन हुआ है। इधर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से यह बौद्ध गुफाओं में कोई अतिक्रमण तो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले तो ये बौद्ध गुफाएं बहुत दुर्लक्षित थी। हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर ये भूतलिंगा शिवनेरी बौद्ध गुफाओं का लेनी समूह है, बहुत ही खूबसूरत बौद्ध गुफाएं है ये पुणे में। इधर ये आप देख रहे हो ध्यान कक्ष या छोटे छोटे बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान कक्ष हॉल है। यहाँ ये 44 नंबर की ये बौद्ध गुफा ध्यान कक्ष या भिक्षु की ध्यान कक्ष खोलिया है, जहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना या किया करते थे। आप देखते हो इधर भी बौद्ध गुफाएं है। इधर आप देखते हो कि ये महाराष्ट्र में पूरे भारत में या महाराष्ट्र की जितनी भी सारी बौद्ध गुफाएं है, मैंने पहले ही बताया कि भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है सुलेमान बौद्ध गुफा जो शिवनेरी में है, जहाँ अशोक धम्म चक्र भी है। यहाँ भी 16 तिल्लियों वाला धम्म चक्र है, जिसको कोई लोग अशोक चक्र कहते हैं, लेकिन इसको धम्म चक्र कहते हैं। ये धम्म चक्र खाली इसी जो सातारा की कराड़ बौद्ध गुफाएं है, सातारा की कराड़ बौद्ध गुफाओं में आपको धम्म चक्र मिलेगा प्रवेश द्वार के। और यहाँ शिवनेरी जुन्नर परिक्षेत्र में धम्म चक्र का उत्कीर्णन ये है। भारत रत्न सिंबॉलिक जो सुलेमान टेकड़ी में धम्म चक्र है, इधर भी 16 तिल्लियों वाला धम्म चक्र है। इधर भी देखते हो जो टूटा हुआ आपको धम्म चक्र, बहुत बड़ा धम्म चक्र हुआ करता था। जैसे कि चोल शासन काल में ऐरावतेश्वर जो मंदिर है बहुत बड़ा प्रसिद्ध, ऐरावतेश्वर जो उत्तर दक्षिण भारत में, उसमें ऐसा ही 32 तिल्लियों वाला धम्म चक्र का उत्कीर्ण है। ऐरावतेश्वर जो मंदिर है चोल काल का, उसमें आपको ये 32 तिल्लियों वाला धम्म चक्र मिलेगा। वैसा ही धम्म चक्र ऐरावतेश्वर टेम्पल में इधर भी आपको टूटा हुआ 32 तिल्लियों का धम्म चक्र दिखाई पड़ता है, जो बाद में टूटा हुआ है। ऊपर भी आपको स्तूप निमा या चैत्य गवाक्ष या हर्मिका दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्तूप नुमा और हर्मिका और वेदिका पट्टियां भी दिखते हैं। बहुत सुंदर अलंकरण। इधर आप देखते हो ये त्रिरत्न बोलते हैं उसको, इसी से लोगों ने ओम की अवधारणा शुरू की। ओम ऐसे उसको सीधा किए तो ओम हो जाता है। ये आपको सांची के स्तूप और भारत के जितने 84,000 स्तूप या सातवाहन के काल में जो स्तूप बने हैं या महाविहार बने हैं, इसको त्रिरत्न बोलते हैं। बुद्ध धम्म और संघ का इसको त्रिरत्न बोल देते हैं। ये त्रिरत्न का अंक है। इसको बाद में जाकर के लोगों ने त्रिशूल बनाया। ये त्रिरत्न का अंकन आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत फूलों की नक्काशी है और जालियां है। यह भी ऊपर आपको स्तूप देख रहे हैं, आप छोटे छोटे शिल्पांकन और फूलों की नक्काशियां
और स्तूप बहुत ही खूबसूरत, और वेदिका पट्टियां भी है 1 2 3 4 और 5, जो 5 शिलों का संदेश देती है। ये हर्मिका पट्टिया, वेदिका पट्टिया, चैत्य गवाक्ष जो पीपल के पत्ते नुमा होते हैं, यह भी बहुत बड़ी सुंदर फूलों की नक्काशी यहाँ भूतलिनी भूतलिंगा समूह में है। बहुत बड़े चैत्य गवाक्ष आप देख रहे हो। इधर भी थोड़ा बहुत बड़ा चैत्य गवाक्ष है। इधर ध्यान खोलिया, ध्यान कक्ष, शून्यागार बौद्ध भिक्षुओं के। ये सभी बौद्ध भिक्षु अपने वर्षावास के सीजन में यह वर्षावास किया करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। बहुत बड़ा भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ इस जुन्नर शिवनेरी परिक्षेत्र में रहा करते थे।